हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग बोर्ड चेंज कर चुके हैं। बोर्ड चेंज करने के साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों के सामने गुड न्यूज करके भी लिखा होगा। अब ये गुड न्यूज आप लोगों के सामने क्या होने वाली है थोड़ी ही देर में बताऊंगा, बस 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। गुड न्यूज बताने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद है कि बेहतरीन होंगे। और इसी गुड न्यूज को बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स की रेगुलर क्लास हम लोगों ने शायद लाइट चैप्टर के कुछ पार्ट्स हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर कर चुका था, लेकिन अब हम लोग इसी बोर्ड पर करने वाले हैं, जो कि क्लास आप लोगों की और भी बेहतरीन इंटरेक्टिव होने वाली है। तो कोशिश करिएगा कि और भी लोगों को शेयर करते रहें। फिजिक्स के साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ रहे थे भैया, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब केमिस्ट्री देखेंगे, फिजिक्स पढ़ रहे थे आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अगर आप देखें, अगर क्लास 10th के सिलेबस को, तो साइंस में आप लोगों को एक चीज और पढ़ना जरूरी है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और ये बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस बायोलॉजी के क्लास की भी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करा चुके हैं। अब उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, बायोलॉजी की क्लास की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। तो बायोलॉजी की क्लास में हम लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल इत्मीनान से रहना है। बायोलॉजी की क्लास के लिए भी हम लोग ने सोच लिया है कि आप बेहतरीन तरीके से उसमें कुछ कर पाएंगे। लेकिन गुड न्यूज, ये बायोलॉजी का क्लास नहीं है। गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये चीज मिलने वाला है कि आप लोग जिसको एसएससी या फिर सोशल साइंस कहते हैं, इसका क्लास आप लोगों को मिलने वाला है। और ये जो सोशल साइंस का क्लास आप लोगों को मिलने वाला है, इस सोशल साइंस के टीचर से मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। यही है आप लोगों का गुड न्यूज। तो ये जो आपको गुड न्यूज होने वाला है, सोशल साइंस के जो आपके टीचर हैं, तो सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सोशल साइंस के टीचर है ना, मेरा काफी बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कहा जाए कि वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है। ठीक है, तो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है, तो आपको एसएससी भी कुछ उसी ढंग से पढ़ाएंगे जैसे कि आप खुद के भाई हैं। जैसे मैंने आपको अभी तक मैथ्स में हेल्प किया है, मैथ्स में भी हेल्प किया, हम लोगों ने और भी क्या पढ़ा है, मैथ्स में भी हेल्प किया है। मैंने अभी तक आपका मैथ्स में कोशिश किया है कि बेहतरीन तरीके का कंटेंट जो आपको किसी के भी पेड क्लासेस में देखने के लिए मिलता है, मैंने आपसे वो प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ पर मैं फ्री में देने वाला हूँ। किसी की भी पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ठीक उसी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग किस पर फोकस करेंगे, साइंस पर फोकस कर लेंगे, मैथ्स पर फोकस कर लेंगे और एसएससी पे फोकस कर लेंगे। मैं चाहूंगा अभी अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जिनका नाम है अभिमन्यु सर, तो वहां पर आए आप लोगों के सामने और थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, तो आइए सर बच्चों के सामने। बच्चे आपका वेट कर रहे हैं काफी देर से। हेलो बच्चों, और सब बढ़िया? क्या हाल चाल है? मैं आपका अभिमन्यु हूँ। आदेश सर के साथ मिलकर के मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का रिजल्ट बेहतर किया जाए, क्योंकि सर आपको बहुत पहले से ही फिजिक्स केमिस्ट्री देते आ रहे हैं, मैथ्स दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। बच्चों की ज्यादा काफी डिमांडें सर बता रहे थे कि सर बायोलॉजी और सोशल साइंस यानी एसएसटी जिसे कहते हैं आप, सोशल स्टडी, बड़ी डिमांड थी बच्चों की आपके यहाँ प्लेटफॉर्म। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस डिमांड को फुलफिल कर दिया जाए और बाकी आपकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। बच्चे ज्यादातर डिमांड कर रहे थे, कह रहे सर एसएसटी बहुत कठिन होती है, बहुत समझ में नहीं आती है। कह रहे ऐसे कैसे यार, मैं हूं ना, एसएसटी समझ में क्यों नहीं आए? क्या है, भूत थोड़ी नहीं है। अरे एक सब्जेक्ट है, देखो मैं कैसे आसान खिला करके तुम लोगों को पढ़ाता हूँ और बिल्कुल समझ में आएगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। बस कंसेप्ट मस्ती के साथ जुड़े रहिए और फिर अपने सारे डिमांड्स हमें बताइए, अपने सारे क्वेश्चन हमें भेजिए। जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको सॉल्यूशन चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको थोड़ा भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके सामने लिखा हुआ हो ना, आप बस कहिए, स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको मैं सेंड करूंगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट थोड़ा सा भी हो, इसके साथ आपको जितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए मिले सबका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 से 10 सालों के आपको मैं कलेक्ट यहीं पे दूंगा। एसएसटी का भी, बायोलॉजी का भी, और सर के द्वारा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी मिलेगा। इसका मतलब ये जानते हैं, देखिए बोर्ड में एक नॉर्मल सी बड़ी बात होती है ना कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर 85%, 95% कैसे स्कोर करें। अरे एक नॉर्मल सी बात है भाई, तुम अपना एक काम करो ना, अपना सिलेबस पढ़ लो, कवर कर लो। इसके साथ क्या करना है कि 5 से 10 साल का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो और सारा का सारा सॉल्व कर दो। एक भी क्वेश्चन से बाहर आता तो आके हमसे मिलो।
ऐसा होता ही नहीं है, उतने में से सब आपको मिल जाते हैं। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बोर्ड कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है, आराम से यार एग्जाम देते हो स्कूल का ना, वो ऐसा ही है। बस ये है कि हाँ तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना। ठीक है, तो अब आज से आपको कभी सब चीजों के लिए डरने की जरूरत नहीं है, और कोशिश किया जाएगा कि आपके जितने सारे क्वेरीज है उसको फुलफिल किया जाएगा। ठीक है सर, मैं आपसे चाहूंगा एक चीज कि बच्चों की काफी मतलब बच्चों की डिमांड तो नहीं, ये मैं आपसे अपनी डिमांड रखना चाहूंगा। जी आपके कुछ अंदाज हैं सर, उस अंदाज में चाहूंगा कि बच्चों के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मतलब इंट्रोडक्शन का कहना ये है कि सर बहुत शायरियों में शौक रखते हैं, तो मैं कहूंगा कि सर एक बार शायरी थोड़ा हो जाए, एक शायरी जरूर हो जाए। ठीक है, सर की जो डिमांड है मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा कर दिया जाए। ठीक है, और आप लोग भी सुनिएगा। देखिए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को मोटिवेट रखना। ठीक है, और मेरा एक तरीका है कि मैं शायरी करके खुद को मोटिवेट रखता हूँ। तो जरा सुनिएगा कि हथेली पर रख कर नसीब, कि हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, कि हथेली पर रख कर अपना नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से, कि जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। यानी बच्चे तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है भैया, समंदर। और क्वेश्चंस जो कितना हो टफ हो, टकराना है उससे, और उसे क्या करना है, अरे उसकी एकदम धज्जियां उड़ा देनी है। बी मोटिवेटेड। नस्तो नाबूद कर देंगे सर, आप तो नस्तो नाबूद कर देंगे सर। आपसे बस एक चीज ये है कि मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पर एक निक नेम देना चाहूंगा, जो कि कहूंगा कि बच्चे अगर किसी को बताएं कि किससे पढ़ते हैं तो वो क्या बताएंगे, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। मैंने क्या कहा आपसे इंट्रोडक्शन में ये कि देखिए मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूँ जो है हमारे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मतलब कि ये भाई हैं, सिर्फ हमारी माएँ अलग है। इनकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ इनकी माँ। तो जैसे मैं अभी तक आप लोगों को करते आया हूं ना कि आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने दिया, और मैंने आपको बताया भी था कि देखो भाई किसी भी आपको पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होगी, किसी भी चैनल का, चाहे वो कितना भी बड़ा चैनल हो जाए। आप क्या करिएगा, जो हम आपको यहाँ पर ग्रुप में पीडीएफ देने वाले हैं उस पीडीएफ की कंपेयर किसी से भी कर लीजिएगा। डीबीपी यानी कि जिसको लोग डेली प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पर आपको देने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि किसी का पेड क्लास ही आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और कंटेंट किस लेवल का मैं देता हूं, और आपको सर का कंटेंट तो मिल ही जाएगा, 2-3 दिन में आप खुद ही समझ जाएंगे कि सर का क्या कंटेंट है और सर का क्या लेवल है। कुछ ही दिन में आप लोग समझ जाएंगे। तब सर अलविदा करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को। तब तक के लिए गुड बाय।